थोड़ा सा रिवीजन तो कर लेना, थोड़ा सा, ज्यादा ना करेंगे। नीता दीदी क्लियर हो गई थी 14 मेरा पे? हाँ क्लियर हो गई। बहुत पीछे इधर ऊपर जाए। इन छज्जों ने तनी सा कितनी जगह तय करनी है इधर से इधर तक? छज्जा कितना दूरिया है एक थंबे से दूसरा थंब? 33,000। और इधर से इधर 22,000। सभी लोग सुनना ध्यान से। तो ऐसे ये शोभा बनी थी, ये देखा था। इसके बाद में बंगला था, बंगला के भी ये 5 पेड़ के उठने के बाद 250 भौम की शोभा है ये। कभी अपन नीचे जमीन के नीचे गए थे, फिर चबूतरा पर आए थे, चबूतरा से इस चबूतरे पर आए थे, अब इस चबूतरे से 250 भौम की शोभा है। और 250 भौम के बाद में क्या होता है, गोल गोल छज्जे निकलने लगते हैं। छज्जा बड़ा, दहलान बन गई और पीछे महल बनते हैं। तो ऐसे ये शोभा बनी है। फिर ये 5वीं भौम के बाद में 6ठी चांदनी से ये बंगले की शोभा आई थी। ठीक है ना, बंगला। और बंगला के बाद में ये क्या बना है, कुंड बना हुआ है एक। ये अनुपमा दीदी है ना, ये कितना लंबा चौड़ा बताया था हमने, कितनी जगह ली इसने? 11,800। कितनी ली? 11,800 ली इसने। इसमें पानी देखेगी इधर से, आप देखोगी तो ना दिखेगी, है ना, क्योंकि ये 980 भौम से दिखेगा आपको। ठीक है, इधर 5 और इधर पे जो ये लाइन दिख रही ना, ये थंब है, 200 कोस की दूरी पर है। अब ये क्या होगा, एक भौम बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये 400 कोस इधर से ऐसे बढ़ेंगे, 44 कोस, 44, ठीक है, 44 कोस बढ़ेंगे। तो दीदी ये तो भावना दीदी बताएं कि 44 भैया 11,200 का 200 का है, 11,200 का है। ठीक है, हम गलत। और 200 400 का 400 2 4 6 8 है। चारों तरफ 200 की है। कई जगह एक तो 400 के नहीं है, तो 12 11,200 200 800 का है, 12,000 माने तो टोटल 11,800 का। लिखा है इसमें 100 के 11,200। इसमें हाँ, 200 लेकिन बड़ी अपने साथ 11,800 ही है, और 12,000 माने तो टोटल जो 12,000 को ही खिलाओ जो 12,000 का खिलाता, तो बहन अगर 200 भी होता तो भी हो जाता। लेकिन 200 की दूरी पे नहीं है, 100 की दूरी पे है, 100 इस तरफ 100 इस तरफ हम। अगर वो 11,200 लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका हिसाब हो जाएगा। ये जो थंब हम बता रहे थे 400 कोस की दूरी 400 पर। 400 कोस की दूरी पर, लेकिन इधर पे 400 कोस की दूरी पर ये थंब हो जाएगी। ठीक है, लिखो ऐसा है। देख लो, क्लियर कर लेना। उन्होंने कहा 12,000 का है, इन्होंने कह दिया 11,800 का या 11,200 का। तो इसमें कहा है, बड़ी व्रत में नहीं कहा, ना जवाहरदास जी ने कहा, ना कि जुगलदास जी ने कहा। उन्होंने सीधे 12,000 का कहा हुआ है। और इसके आगे थंबे बता दिए। 44 कोस की दूरी पे होंगे बहन थंब, इसलिए थंब होंगे क्योंकि ये छज्जा भी तो 44 कोस का बढ़ना है। हम तो बहुत ही हैं, अच्छा 44 सर को 44 कोस ही तो बढ़ाना है उसको। 44 इधर से बढ़ाएगा, 44 इधर से बढ़ाएगा। हाँ, लेकिन थंब की दूरी तो 44 कैसे भी नहीं है, फिर अगर 12,000 है है? 40 है 44 कोस के वो बढ़ाना ना उनका, छज्जे तो बढ़ छज्जे बढ़ छज्जे रहे। की तो छज्जे, यही तो छज्जे हैं। ये टंकी बढ़ी, उधर आगे फिर 44 थंब आगे हो गए, फिर टंकी बढ़ी, फिर ऐसे हो गए, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, 11,200 का है ना ये। ठीक है, धाम सुषमा थंब के ऊपर महल आए हैं, जैसे एक थंब निकला, फिर उसके ऊपर महल, फिर उसके ऊपर थंब निकला। इधर पे महल नहीं है, इधर पर केवल टंकी, जैसे आपकी चक्की का पार्ट्स होता ना, पाइप पार्ट्स है ना। तो अनुपमा दीदी ये कितना है लंबा चौड़ा बीच का कुंड? टोटल तो 33,000 नहीं, 11 है? जितना इसका ताल है वो उसका हमें इसका ताल पता होता तो हम आपसे यही तिहाई ना भाग पूछते। 50। हमें पता ही नहीं ना ताल इसका कितना है। है? 4,000
33,000 कोस का है लंबा चौड़ा। 11,000 का ताल है इसमें 33,000 का तो ताल था ही नहीं, था क्या? 11,000 तरहेठी में था 33,000 का ताल, इधर नहीं है, इधर तो 12,000 आया, मान लो 11,200 तो आया। ये भी 11 क्या बहन? ये भी ये 33,000 ये 11,000 का बनेगा, ठीक है ना? ये 33,000 का है ना, तो क्या हुआ 11,000 में 5 पेड़ आएंगे, फिर चौरस हवेली की जगह हवेली आएंगी, और यहाँ पर क्या आएगा? पेड़ आएंगे, तो 11,000 में जगह आ जाएगी, ठीक है? इसकी पूरी शोभा आप सभी को पता है। अपन आगे चलते हैं। तो 11,200 ठीक है भैया? 11,200 ठीक है। 12,000 भी कह दोगी तो मान लेंगे। कैसे और व्रतों में लिखा है तो और मान भी को लेंगे। माने हमें आप ही को माने नहीं, इसलिए वही तो हम भी कह रहे हैं ना, मान लेंगे। नहीं तो 12 तब भी और भी खोज करेंगे सरल कुछ और अच्छा। पुखराज के आकाशी महल के 4 दरवाजे आए। आकाशी महल के नहीं, हजार हाथ के में छत पे जा विकलांग 4 दरवाजे आए हैं। अपन लोग चढ़ते हैं उत्तर और पश्चिम की घाटी से। 2 दरवाजे से जाते हैं। 5 मंजिल के ऊंचे गुम्बद जी की तरह दरवाजे लगे हैं। जैसे हमारा गुम्बद जी का सोने का दरवाजा है ना, वैसे ही बने हैं। 2 चबूतरे बने हैं, तो 2 दीवार को मान लेना गुम्बद जी के। दाएं बाएं 2 चबूतरे बने हुए हैं, और फिर वो दरवाजा हमारा खुलता है। कितना दरवाजा की ऊंचाई कितनी थी? 5 भौम की थी, लेकिन वो दरवाजा कितना था, कितना लंबा चौड़ा था? 300 जी कल ही पढ़ा था यार, हम खुद भूल गए। तो हमें खुद पता है, लेकिन आप तो लोग याद थोड़ी घूमने तो दो ब्रेन को। ये वाला दरवाजा है ना, ये कितना है? ये नहीं है, कौन सा दरवाजा? यही है क्या? नीचे 49 में नीचे है गुर्ज है। ये वाला ये दरवाजा 100 कोस का है। 100 ये चबूतरे, 100 ये चबूतरे। और ऊंचाई कितनी है बहन इसकी? 100 कोस की। तो कितनी कोस हो जाएगी? 5 भौम में है 520 कितनी हो? 520। ये दरवाजा एक्चुअली ये 100 कोस की चौड़ाई भर लिए है। ऊंचाई इसकी 5 भौम की है। 5 भौम बराबर 2,000 कोस होते हैं। कितने होते हैं? 2000। 2,000 कोस। लेकिन कुछ टुड़िया और ये सब आते हैं ना, जो 88 हाथ का दरवाजा बनता है, कुछ ऐसे आएंगे। लेकिन एक्यूरेट अगर आपसे कोई कहा जाए तो 2,000 का कितना है कोस का है 2000 कोस का दरवाजा ही बस ऊंचा, ऊंचाई। और ऐसे में 100 100 कोस। 100 कोस, और यहाँ पर 5 भौम। 5 भौम 1 भौम बराबर 400 कोस। 4 5 20, ठीक है। तो ऐसे ये शोभा बन जाएगी। इसके ऊपर फिर 5 भौम ऊंचे। और हमने कचहरी चौराहे पे देखा है कि नहीं देखा है, कभी भी जाना देख लेना, दरवाजे के ऊपर यही सेम शोभा बनी हुई है, ठीक है। और भी दुनिया के कोई महल देखना, उसमें भी बनी हुई है। रोशन महाराज जी क्लियर है ना साहब? ये नीचे से ऊपर तक का मिला के है कि दरवाजा क्या ये तो कि अपन उसको देखें कि सुंदरता के लिए बनाए गए। उपयोग इन 2 घाटियों का ज्यादा है, कहने का मतलब। बाकी आपके लिए उधर कोई सीढ़ी की जरूरत नहीं है। हर मंदिर में सीढ़ी है, जहाँ से आपको जाना हो आप चले जाओ। हर मंदिर में पेड़ में तो वो लगे हुए हैं, बढ़िया जो तना है ना, आप जैसे जाओगे तना का बढ़िया दरवाजा खुलेगा, उसमें एक्सीलेटर लगे हुए हैं, पाँव रखा सीधे ऊपर, ठीक है, मन की गति से ऐसे। तो ऐसे, लेकिन अपन इस दुनिया में नाप तोल कर रहे इसलिए अपन, ठीक है। ये हो गया। अब आगे हम चलते हैं, दरवाजा भी हो गया। अब यहाँ पर
जो बने हुए हैं तो बने रह गए। अब अपन चलते घर। कितने सुंदर लग रहा, मन बार बार मन हो रहा ना इधर घूमे है ना। तो ये आकाशी मॉल है, इधर तक अपन चढ़ चुके हैं। ये 5 बॉम्ब के ऊंचे 1000 हांस के महल बने हैं और हर हांस अनुपमा कितने का है? 400 कोस का है। विश्वास से बोले 400 कोस का है ये हर हांस, है ना। तो 400 कोस का है तो इधर पर कितने 4 लाख कोस हो गए। 4 लाख कोस हो गए। आकाशी महल हमने घूम लिया। इसके 4 दरवाजे भी, एक इधर एक इस तरफ है, इधर से इधर भी दरवाजा, इधर भी है। इधर से क्या होता है, चार धाराएं गिरती हैं, तो इस दरवाजे से अपन आ सकते हैं, इन छज्जों पर आ सकते हैं, इन छज्जों से आकर के और यहाँ पर घूम सकते हैं। ठीक है ना। इधर भी 1000 बॉम्ब का क्या बना हुआ है हमारा, जबीरों के महल, है ना। जबीरों की महल है क्या इधर रोशन महाराज जी? अभी तो पुखराज उस पे आ रहा ना, बंगला पे। बंगला से ऊपर आ गए, पुखराजी 80 ताल। हाँ तो 80 के वो तो पुखराजी ताल के ऊपर जाएंगे ना 980 बॉम्ब के ऊपर, तो 20 बॉम्ब ऊंचे जबीरों के महल मिलेंगे आप। कितने जबीरों के महल मिलेंगे। ठीक है। तो इधर पे तो ये आकाशी महल हमारा बना हुआ है और इधर से अपन ने पढ़ लिया। अब आकाशी महल पे अपन ने कल रॉस भी देख ली थी। 1000 मंदिर की चौड़ी रॉस है परिक्रमा करने के लिए। ठीक है। 1000 मंदिर की रॉस हमारी। अब इसके बाद में ये पूरा जो अपन इस बड़े बड़े शहरों में देखते हैं ना, 50-50 मंजिल, 40-40, बॉम्बे में अनेक अनेक जगह में सेम शोभा वैसी बनी है। अब इधर पर क्या होता है, आकाशी महल में 1000 बॉम्ब ये जा रहा है, 1000 ये गया, यहाँ से उठ करके यहाँ तक 1000, यहाँ से भी 1000, तो 2000 बॉम्ब हो गए। 2000 बॉम्ब बराबर होते हैं 8 लाख कोस। 8 लाख कोस में हो गए। अब इधर पर देखते हैं तो यहाँ हवेलियां बनती हैं, ऐसी हवेलियां बनेंगी, दिख रही क्या? और नक्शा से अगर अपन देखें तो ऐसी बन जाएंगी। ये देख रहे हैं सब लोग, 13 की 13 हार है, 169 हवेलियां बन जाएंगी। कितनी? 169। अब 169 हवेली जब ये बनेगी तो 169 हवेली की शोभा जुदा जुदा है। 25 हवेलियों की शोभा अलग है, प्लस बनाए ना हम, तो इन 25 हवेलियों की शोभा अलग है। ये जो मध्य की हवेली है 3600 मंदिर की लंबी चौड़ी है। कितनी है? 3600 मंदिर की लंबी चौड़ी है। ठीक है ना। और बाकी ये हो गई 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 चौको 24 हवेलियां हैं। ये 3600 बाई 2800 की। ठीक है। 3600 कोस की लंबी, 2800 कोस की चौड़ी। ऐसे ये 3600 कोस की लंबी चौड़ी है। कौन सी? मध्य की हवेली। ठीक है। तो अपन अब देखते हैं यहाँ पर कि ए और ए बना, तो इधर कितनी हवेलियां बची भावना दीदी? 169 से नहीं घटाना ना हमें, 25 वाला जे हटाओ और जे। हाँ जी। अब ये देखो ये, और जे अभी ये तो छोड़ा ही दो। 29 की बनेगी। जे वाली हवेली है 2800 बाई 2800 की बनी। तो कितनी हवेली है गुड्डी दीदी? कितनी है? 25। कहाँ 25? ए और ए हटा दो। रश्मि बहन कितनी है? 6 की कितनी है? 36। इनको याद करने के लिए क्या है, 36 × 4 करेंगे 144 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 144। 25 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 169 हो जाएंगे। तो ये 36 हवेलियां याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हवेली देख लो बस 3600 कोस की लंबी चौड़ी है। तो अगर ऐसे कोई पूछे कि ये कितनी हवेली है तो आप बता सकती हो 36 हवेली। 6 की 6 हारे भी नहीं बताए, सीधी बता दे 3600, क्योंकि ये घंटा याद है ना हमें। जैसे रजी में 144 हिंडोले कहाँ लगे हैं? परमधाम में, एक बॉम्ब में। वैसे भी हिंडोला बहुत कम जगह लगी, जो बताया ना कहाँ लगे 144 हिंडोले एक बॉम्ब में। गुड्डी दीदी कहाँ लगे?
नहीं नहीं देखे अभी। हिंदू वाला तो बोर्ड तक पे नहीं देख रही। और तो ना देखे, वो बोर्ड तक पे नहीं देख रही। कहाँ लगे हैं कीर्ति बहन? बट पीपल की बट लगे ना। एक बॉम्ब में 144, तो 5 बॉम्ब में कितने हो जाएंगे? 720, 520। एक जगह 520 है, एक जगह है 700 और एक जगह है 1100। 1100 कहाँ है रस्सी में? पुल बने है ना, उधर पर 1100 ही डोरी लगी। तो ठीक है ना, तो 144 इधर है ना हवेली, तो आप उधर पहुंच जाना 144 में। तुरंत दिमाग दोनों चीज देखो ना, मजा आएगा, आनंद आएगा। उधर देखो बट के उसमें 144 डोले हैं, इधर भी 144 हवेलियां बची। मीठा दीदी समझ आ रहा है ना? तो भैया इसमें आपने एक और ट्रिक बताई थी। हाँ 169 जो हवेलियां हैं, तो ऐसे ही ताड़वन के उधर 169 बगीचे हैं, हाँ, वो है ना? भी 169। और ऐसे ही फूल बाग में 13 की 13 हार 169 वृक्ष जी हैं। उसकी भी 3 ट्रक है, एक उधर है, इधर और एक जगह और है। कहाँ है मैं? इधर 3, एक जी हो गई 13 और एक वो हो गई फूलबाग में है। ताड़वन के 169 बगीचे और फूलबाग नूरबाग में 13 की 13। हाँ। तो ऐसे 3 ए वाले हो गए। ये भी 144 की 144 की 2 ट्रकें अपन को मिल गई, अभी तीसरी मिलेगी तो देख लेंगे अपन, है ना? तो ये भी आपको समझ आए। तो अभी अपन फिर आ जाते हैं हवेली पे। तो ये जो हवेली बनी है 3600 कोस की लंबी चौड़ी, और जो ये हवेलियां बनी हुई हैं प्लस 6 चौको 24 हवेलियां बनी है 2800 बाई 3600 कोस की लंबी चौड़ी, ठीक है। और बाकी जो हवेली बनी है वो 2800 कोस की लंबी चौड़ी। 169 हवेलियां हैं टोटल, ठीक है ना। अब इधर पे क्या होता है, हम 3600 कोस की एक हवेली ले लेते हैं। अगर ले क्या एक हवेली, नीचे आए तो इनमें महल बनते हैं। अन्य हवेलियां, दिशा की बड़ी हवेली और बड़ी हवेली कहाँ गई? यही है क्या है? यही मध्य जगह, यही है। यही है ना, यही मत हाँ हाँ यही है। पक्का। पक्का। लिखा है ना बगल में, देखो नीचे देखो जो मध्य। लिखा ना साइड वो जा रहा हो ना चलको। जो लिखोगे ना अब इधर पे जो एक अभी अपन ने कितनी हवेलियां गिनी? 169, जो सबसे सेंटर की है ना, 3600 कोस की लंबी चौड़ी है। उनके चारों दिशाओं में 4 दरवाजे बनेंगे, ठीक है। हवेली से फिर क्या बनेंगे? महल। तो 4 महल इधर बन जाएंगे, 4 महल इधर बन जाएंगे। 4 तो नहीं, और एक महल कितने का बना है? 400 कोस का। 3600 हो जाएगा क्या? 16 दिन हो गए। हो जाएगा। 416 इस साइड भी तो बन रहा है ना। हम एक दिशा का बता रहे हैं आपको। ये दरवाजा बना है, ठीक है। 4 महल ये हाँ, हो 4 गया। महल ये है। हो गया हो गया हो गया। दो चौको, 36 क्योंकि एक महल कितना बना है? 400 कोस का बना है, और एक दरवाजे में 400 कोस की जगह इसने ले ली और 400 इन्होंने ले ली। फिर हम इधर पे क्या करते हैं, एक महल के अंदर जब जाते हैं ना तो मंदिर बनते हैं, ठीक है ना। इसके भी अंदर अपन जब जाते हैं तो मंदिरों की शोभा आई हुई है। लेकिन अब अपन इतना डीपली नहीं चल रहे हैं। तो ये अपन ने देख लिए महल। महल के बाद में थंबों की हार मिली, देखो थंबों की हार के बाद में फिर बगीचे मिल गए अपन को, नहरें चौबच्चे बगीचे मिल गए। फिर एक तीसरे हिस्से में इनके क्या बन गया? एक चबूतरा बन गया, और चबूतरा पर भी थंब आ गए। चबूतरा पर जब थंब आ गए तो दीदी ये चबूतरा कितना लंबा चौड़ा था? ये जो एक महल में हम आए हैं, एक हवेली में आए, तो हवेली हो गई दरवाजा, ठीक है। फिर 4 महल ये बने, 4 महल ये बने। इसके बाद में थंबों की हार आई, बाग बगीचे नहरें से बच्चे आए, फिर मध्य में एक चबूतरा बना, उसमें थंबे लगे। तो हम अभी थंबे नहीं पूछेंगे कितने लगे हैं, लेकिन आप चबूतरा ही बता दें कितना लंबा चौड़ा है।
है? कितना है कीर्ति? 1200। कितना होगा? 1200 को इसका 12 दूनी 24 बराती आई। कॉन्फिडेंस की कमी है हमारे अंदर बहुत ज्यादा वाली। कॉन्फिडेंस नहीं, थोड़ी ब्रेन को घिसो ना, कश्मीरी को मक्की में ही घिसो ना, तो ये मुसलमानी कैसे रहती है? जैसे हमने भी घिसा, पहले काला था, यहाँ आप देखो सही हो गया। तो ऐसे 3600 वाई की क्या बनी है? ठीक है ना? तो ऐसे, क्योंकि हम अभी आज नाम भी लेंगे ना, ये ऑनलाइन चल रहा है, ये कहेंगे उनका नाम अपन ज्यादा लेते हैं प्रश्न उत्तर में। तो हमारी बड़ी पिटाई करो। शरद आज नहीं, शरद पूर्णिमा के मंच की बात कर रहे, तो नहीं ले रहे हम, ठीक है? अब अपन इधर चल रहे हैं। ठीक है, हो गया, ये क्लियर हो गया। अब चबूतरा बन गया, और एक और इधर पर वो बने, पहले महल बने, फिर बाग बगीचे 6 बच्चे बने, बीच में चबूतरा बन गया। चबूतरा पर थंब आ गए, ठीक है ना? 400 को उसमें आएंगे। तो वैसे ही कितने थंब आएंगे? 12 थंब आएंगे इसमें। कितने आएंगे? 12 आएंगे, 4 कोने में और 2 बीच में आ जाएंगे, वैसे 12 थंब। अब अपन चलते हैं 2800 बाई 3600, ठीक है ना? 2800 बाई 36 की जो शोभा है, तो लंबाई में कितने आएंगे? 3600 में 4 इधर आएंगे, 4 इधर आएंगे, और बीच में दरवाजा आएगा। लेकिन इधर भी कम हो जाएंगे, इधर जो 4 थे ना, यहाँ 3 हो जाएंगे। देखो 1 2 3, 1 2 3, और फिर दरवाजा। तो ये 2800 बाई 3600 की हो गई। लंबाई मान लो इसकी ज्यादा है, चौड़ाई कम है, तो लंबाई मान लो 3600 की है, तो बीच में दरवाजा आ गया, 4 पहले इधर आए, 4 उधर आ गए, वैसे इधर इधर हो जाएगा। पूरी दीदी क्लियर हो रहा क्या? हो रहा क्लियर? ना हो रहा हो तो फिर से अपन चला लेंगे, कोई जल्दी नहीं है इसमें। तो अच्छा ही है, घुटना दर्द नहीं होते, बैठना पड़ता ना, हमें बैठना भी नहीं पड़ रहा इसमें, तो बढ़िया है। पढ़ना भी नहीं पड़ रहा हमारी, तो हमारे लिए तो सरल है, यही चलता ही है। चर्चिनी तो सबसे बड़ा आहार हमारा यही है, चर्चिनी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अनुपमा समझ आ रहा? अनुराधा दीदी कल से हमें मोबाइल से मैसेज दे देना, दाऊ ये काम कर लो, हम कराएंगे, और आप पाठशाला जरूर आना, ठीक है? अब इधर हम चलते हैं 2800 वाई की 2800। मतलब है जब ये 2800 बाई 2800 की आएगी, तो इधर आई 3600 बाई 2800 की, तो यहाँ 9 महल बने, यहाँ पर 6 बने, तो इधर कितने कितने महल बनेंगे? 7 ना बनेंगे, 7 चौको 28, क्योंकि एक महल कितना है? 400 को उसका है, तो 7 बनेंगे, 1 2 3, और दरवाजे को भी गिन लेंगे अपन, 4 हो गया, 5 6 7, तो ये 7 महल ऐसे भी बनेंगे, 7 महल ऐसे भी बनेंगे, है ना? तो ऐसे ये शोभा, ये 2800 का तीसरा हिस्सा चबूतरे का आ जाएगा, ठीक है? और इसमें चबूतरे का, और इसमें क्या में? इसमें 36 बाई 28 में इसका भी तीसरा हिस्सा होगा दीदी। इसकी भी क्या होगी? चौरस चबूतरा जो है ना, तो ये भी लंबा चौड़ा कम और ज्यादा होगा। 3600 की तरफ का अलग होगा, और 2800 की तरफ का अलग होगा, तो क्योंकि तीसरा हिस्सा होगा ये, तो वैसे हो जाएगा, ठीक है ना? 1200 × 900। अब ये क्या होगा? ये कितना होगा चबूतरा? 900। 900 हो जाएगा, पॉइंट कर देना। हाँ, 9.9 933 कर देना, 933। ठीक है? तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, इनमें मंदिर बने हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो अपन ने देख लिया काशी महल की महल, तो ऐसी शोभा ना 1000 भवन की गई है, सेम। कितने? 1000 भवन की सेम शोभा है, जो अपन अभी देख रहे थे, बहुत ऊंची बिल्डिंग। तो यहाँ पर अब जैसे जिन्होंने कोई को अभी जैसे घर बिकते हैं ना बड़े बड़े टावर में, कोई 2 BH लेता, कोई 3 BH लेता, कोई पूरे कंपार्टमेंट ले लेता है, एक होम का पूरा कंपार्टमेंट ले लेता। वैसे ही उधर भी है, जिनके अंदर ज्यादा प्रेम है ना सखियों के अंदर, तो वो एक महल की सब मंदिरों के अंदर उसका भगवती है, और जिसके अंदर कम प्रेम है तो एक आध मंदिर मिल गया, और जिसको नहीं है तो वो बाग बगीचों में घूमता रहता। कहाँ?
मंदिरों में महलों में घूमने नहीं हो, ठीक है। लेकिन परम धाम में सब है। यहाँ भी 24 महिलाएं बनती है बीच में। कहाँ पे? 2 थम्बन की 3 गली बनी ना। हाँ, वो जहाँ भी 2 थम आएंगे, 24 बनेंगी। जैसे ये 2 दरवाजे आ रहे हैं ना, ये 24 में आवे बनेंगी चबूतरा है ना। कहाँ पे ये चबूतरा? नहीं बाहर बाहर ही बनेंगे ना चबूतरा में, चारों दिशा में दिशा में सब जगह। हाँ, ये दिशाओं में भी बनेगी, वैसे ही सेम शोभा, ये चौरस अभी, चौरस ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ये में देखो बड़े वाला। अब अपन को कहाँ चलना है? एक महल ऐसा, एक महल ऐसा बना है। अब जिनके अंदर ज्यादा प्रेम होगा पूरा मिल जाना अपन को, और कम होगा तो इनमें मंदिर एक आध मिल जाएगा मंदिर, ठीक है। और बिल्कुल ही ना हुआ तो रहेंगे तो परम धाम मिलेंगे, बाग बगीचे में घूमते रहेंगे, ठीक है। अब आपको आपके दिल में है आपको क्या करना है। तो देखो ये मंदिरों की हार भी दिख रही है क्या आपको, है ना। ये मंदिरों की हार उन्होंने स्पेशल दिखाई है। अब अपन बड़ा चबूतरा बहन आप और कहीं आगे चलना है कि ऊपर है ना, अभी जब ये मैं नहीं जा पाया पीछे से। अभी जवेरों के खास महल भी नहीं। में क्या होता है, जो ये पुखराजी ताल है, पुखराजी ताल जा करके 980 भौम में रुक जाता है, ठीक है। 980 भौम के बाद में क्या होता है, 20 भौम बचते। लेकिन आप बताएं मीता दीदी, 980 भौम में बांग्ला को जो 1 लाख का चबूतरा है वो जगह पूरी ले लेता क्या, कि कुछ बचती है 20 भौम के लिए? छाया चबूतरा के भी बराबर आ जाता क्या 980 भौम में, या कम रहता या ज्यादा रहता? जहाँ पर जवेर वो कौन वाले चबूतरे? दीदी हम बांग्ला का चबूतरा से हाँ, चले बांग्ला थे का तो चबूतरा पुखराजी ही। ताल हमारा हाँ। उठना शुरू हुआ, हाँ। 980 भौम तक हम पहुंच गए। हाँ, 980 भौम 20 तक भौम में ही बची। 20 भौम तो बची। हाँ। तो उसने जो चबूतरा है, जो मान लो चदरा हमारा ही चबूतरा है, कितनी जगह पे इसने ले ली क्या ऊपर 980 भौम में, या कम बची है कुछ? ले ली पूरी। हाँ। कितनी ले ली? पूरी जगह ले ली उसने। 1 लाख 980 भौम में 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा हो गया, ठीक है। जब 1 लाख कोस का हुआ, 33,000 में तो आपको पता है क्या बन रहे, पानी आ रहा। बाकी आपका 33,000 की चारों तरफ की जगह खाली है ना, कोई भी तरफ देखो 33,000 की जगह खाली है क्या 33,000 की 1 लाख में, है ना, जगह खाली है। तो उधर पर क्या होता है, वैसे ही फिर 5 वृक्ष, फिर महल, मतलब कौन से जमीनों के महल, और फिर 5 वृक्ष। कितनी जगह में आते हैं? 33,000 जगह में। कितनी जगह में? 33,000 कोस की जगह में आते हैं 5 पेड़े, 4, और फिर जो 4 फीट पाया रहे थे ना, तो उनकी जगह पर क्या आ गए, जमीनों के महल आ गए, फिर 5 पेड़ आ गए। तो सुंदर सी जब हम अपने उससे निकलते हैं ना, जमीनों के महल से बढ़िया मस्ती करते हुए, तो पता किसकी सीलिंग पे चलते हैं? वृक्षों की सीलिंग। मतलब हमारी जो चांदनी है, जो टाइप की है, वो वृक्षों की चांदनी है। और इधर पे वृक्ष पे चीजें जा भी रहे हैं, तो एक बढ़िया सुंदर सुंदर आपको जो भी हिंडोला चाहिए वो हिंडोला लगे हुए। समझ आया क्या जमीनों के महल? ये बने हुए जमीनों के महल 20 भौम के। जैसे हमारी चौरस हवेली थी ना, जैसे ये जमीनों के महल बने हैं। अब ये क्या है, हीरा मालिक मोदी पन्ना 5 लीली वो मालिक लखनिया पुखराज से बने ना, इसीलिए इनको जमीनों के। ये क्या होता है, येलो कलर से हटके हैं, कुछ अनंत रंग दिख रहे हैं, इसीलिए इनको जमीनों के महल कहा गया। इधर क्यों कहा जमीनों की, ठीक है ना। तो ये जमीनों के महल 20 भौम ऊंचे बने हुए हैं, ठीक है। और ये पानी तो बाद में आएगा ना, काशी मॉल से करके, अभी तो आएगा नहीं जल का। ये अभी बताया उन्होंने 4 धाराएं किताब में, बताएंगे बताएंगे। जवेरों के महल खास महल, जमीनों के महल ये हो गए, फिर क्या एक ही हार है काय की जवेरों जमीनों की महल की एक हार है, एक हार नहीं 4 हारे हैं, 4 चढ़ाती है लेकिन एक बन जाता है। नहीं 4 हारे हैं,
मेरी जगह में लगती ना ऐसे उनकी नहीं बहन, 4 हारे हैं। ये फिर पाई के ऊपर आ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बनी कहाँ पे तुम्हारे पढ़ाने बता, बने कहाँ? ये बंगला के ऊपर बने, बंगला के ऊपर जैसे- पोखराजी ताल, पुरानी ताल के ऊपर। पोखराजी ताल 980 बॉम्ब में आके उस थक गया। तूने कहा हमसे अब कछु नहीं हो रहा। तीन, जमीनों जैसे के चार फील्ड पाए होते भी थे अदबीज के कुंड में, तो 4 फील्ड पाए के ऊपर 3 महल आ देखो रहे लिखा है थे। क्या इसमें? 3 हार है तो वैसे 3 हार है ना, देखो ना भैया, बीच के हार बगल के हार नहीं। नहीं, जे हाँ 3 जे नहीं ये बहन। नहीं ये 3 हारे आएंगी। हाँ 4 फील्ड पाए 3 हार थे। है। 3 हारे इनकी है जमीनों की है। ठीक है ना? 1 2 3 ठीक है। और भी अपन कल डिस्कस नहीं, करेंगे। वहाँ पे भी 3 आई ना। हार है। अभी आज हमारा क्या होगा, हमें ना 5:45 बजे सोचा कमर सीधी आएगी, हाँ। है ना? तो इसलिए 3 महल ऐसे में आए हैं। ये ना देख लेना, ऐसे में आए 3 महल, ठीक है ना? हाँ। और फिर उनके बाद में 5 वृक्ष इधर आए, 5 वृक्ष भौम भाई भौम आए। लेकिन ये 5 मंजिल 10 मंजिल के नहीं है, एक मंजिल के हैं, 20 मंजिल ऊपर जाते हैं। तो ये जबेरों के महल हो गए हमारे, ठीक है? वैसे ही चौरस हवेली की तरह क्या बने हैं? 4 दिशा में 4 दरवाजे बने हैं, और 2 कमानी दरवाजे की तरह हमारे 2 ओंटा बन जाएंगे और 1 शोभा हो जाएगी। मामी 3 ही हार है ना? याद आ गया? ठीक है। तो ऐसे ये शोभा बनी है, और यहाँ से अभी पानी गिराएंगे हम 5-10 मिनट के बाद में। आज तो गिरेगा ही गिरेगा। तो 4 धाराएं इधर गिरती हैं, और फिर ये दहलान बनी हुई है, तो यहाँ से 16 धाराएं बीच के कुंड में गिरेंगी। खास महल। लेकिन खास महल देख ले पहले। एक खास महल बने एक्स की तरह, ये दिख रहा है क्या? एक्स की तरह है ना? एक्स है। खास महल है। पंचमहल देखे थे क्या हमने? रंग महल के अंदर हाँ। सेम शोभा है। प्लस बनाओ, प्लस में 4 दिशा में 4 डिब्बे बन गए, एक बीच में डिब्बा बन गया। 5 महल माने पंचमहल की तरह ये बने हुए हैं। इनकी भी 3 हारें, तो एक दिख रही ना आपको, ये 3 हारें इनकी भी आएंगी, ठीक है? एक मध्य में हो गए, 2 किनारे में हो गए, 3 हो गए। कहाँ दीदी? ये 2 मध्य में हो गए, एक बीच में हो गए। कहाँ है मध्य इधर? ये पंचमहल दिख रहे हैं ना, जो पंचमहल एक ये हो गई। एक ये बना पूरा। एक महल की शोभा बनाई एक होगी। ही बनी। एक ही बना। हाँ। ऐसी 3 हारें आएंगी, जैसे उधर आई ना इधर पे, एक का बनाई है उन्होंने। ऐसी 3 बनेंगी, 1 2 3। ये फिर पाई के ऊपर बनी है। हाँ, फिर पाइप के ऊपर बनी थी ना वैसे। अब इधर पे जो ये तो 4 आनी चाहिए, लेकिन 3 फील्ड पाए हैं ना जी। अभी यहाँ पे भी महल बने थे अपने 5वीं। 3 महल किया, 3 महल के आ रहा है। ठीक है। तो वैसे इधर भी 3 किए हो गए, ठीक है? और अब 4 होंगे। ये 4 भौम के हैं। इधर पे क्या हुआ, 496 भौम तक क्या आए थे हमारे इसके नीचे? बगी महल आई थी चौरस हवेली की तरह। हाँ। हवेली आई हुई थी, है ना? 496। बहन समझ आ रहा क्या? पीछे आगे नहीं आ रहा तो उधर से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना? अपन यही पे रुकेंगे आज, मान लो अगर नहीं हो रहा क्लियर, क्योंकि सबका क्लियर हो जाए। पदम श्री बहन आ रहा समझ में है? नहीं तो अभी हम जो बोल रहे हैं वो कुछ आ रहा दिमाग में, घुस रहा। हाँ, तो वो कहने का मतलब है जैसे अपन इसके नीचे थे ना नम्रता बहन, जब ये अद्वीज का कुंड की अपन ने तरेटी देखी थी, है ना? तरेटी में 10 और 11 के वो आए थे क्या? पहले 10 महल आए थे, फिर 11 की वो आई थी। फिर अपन एक भौम ऊंचे चबूतरे पर गए थे। एक भौम ऊंचे जब हम चबूतरे पर गए थे तो पहले क्या बने थे? 5 पेड़े बने थे। उसके बाद में 4 फील पाए थे और 5 पेड़े थे। ये 6 भौम तक गए, ये मधुबन के रहते क्या इसके? हैं? बड़े बन के, ठीक है? तो ये 14 थे ना, 5 भौम तक ये चले गए। फिर जब बीच का हिस्सा बचा हमारा 11,000 कोस का जगह, 11,000 कोस की जगह में 28 6 बच्चों की 28 हारें, 27 बगीचों की 27 हारें हमने देखी थी क्या पदम श्री बहन, है ना? तो वो शोभा बनी। भौम बाई भौम, वैसे ही बगीचे, वैसे ही 5 भौम तक बने। 6वीं भौम में गए थे, जो बीच का पाइप जा रहा था ना चौड़ा सा 400 कोस का, वो जाकर के चबूतरे के नीचे खुल गया तो पानी ओवरफ्लो हो गया उससे। जब पानी फैल गया तो 11,000 कोस की जगह में पानी हो गया। जब जल हो गया तो कमर तक वहां पर जल भर गया।
अब अपन को लगता है इससे ज्यादा काहे नहीं भरता, तो आउटपुट जल भी लगा है। उनका काम है कमर भर, जैसे ही ओवर हुआ तो ओवर फ्लो पाइपों से निकलने लगता है, तो तरहेटी में चला जाता पानी। तरहेटी में ताल बना ना, जो हमने शुरू से ही देखा, सारी तरहेटियों में ताल बने हुए हैं पांचों के, तो उसमें पानी ऑटोमेटिक चला जाता पाइपों के द्वारा, लेकिन वो कमर तक तो रहता ही रहता है। उसके बाद में हमने जब देखा छठवीं में वो खुल गया, अब वहां पर कमर भर पानी। सातवीं में भी सेम शोभा आई वैसे, लेकिन जो 28 स्तंभों की 28 हारें जा रही थी ऊपर, पाइप जा रहे थे 784, तो 784 पाइप 496 भौम तक गए। तो हर भौम में क्या बनता जा रहा, पानी कमर भर भरता जा रहा हर भौम में। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बहुत सारी भौमें हैं 496 भौम तक, लेकिन उनमें तो पानी आ गया था। उसमें बताया था कैसे पानी आता, वो पाइपों में क्या लगा हुआ है, बाल्व लगा है। तो जो ऊपर से अभी 16 धाराएं पानी गिरती है ना, वो पानी 784 पाइप लेके नीचे की तरफ आते हैं, तो सब में बाल्व लगा है, उन्होंने कमर तक पानी भरा, अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो सारी भौमों में कमर भर नीचे कमर तक पानी है, और बीच में एक ड्राई चबूतरा है 1200 कोस का, ठीक है ना, 1200 कोस का लंबा चौड़ा एक चबूतरा बना हुआ है। सब में अगर आपको पानी में खेलना है, जल में खेलना है, जल में खेलो। अब वो हमें जो दिख रहे थे ना पाइप, कितने पास दिख रहे थे, है ना, वो 400 कोस की दूरी पर है। एक थंब से दूसरा थंब कितनी दूरी पर है पाइप, 400 कोस बराबर 1200 किलोमीटर। लेकिन अपन इतना नहीं देखना, अपन देख लेंगे हमारे कमांडर भाई से, मान लो साला तक, साला से नगार थाने से नीता भाभी के घर तक, फिर और आएंगे गुजरात तक चले है, गुजरात, हाँ गुजरात चला जाएगा आपके, जहाँ जाना हो, नड़ियाद जाना हो नड़ियाद, है ना। तो आप ऐसे, ठीक है, ये क्लियर होगा हमारा। तो अपन बहुत पास में ना देखें, क्योंकि हम तो क्या है प्रैक्टिकल कूदते हैं, तो लगता है इन पाइपों को देखो उड़ में ना लग जाए तैरी में, इतने पास पाइप है। हमने पहले ऐसे देखा, तो वो पाइप इतने पास में नहीं है, बहुत दूर है ना। तो इसीलिए ये पाइप कितने हैं, 784 है, वो सीधे पोले चले जा रहे हैं, और 784 पाइप जाते हैं 496 भौम तक। यहाँ भी जो 5 पेड़ और ये बनते 6वीं भौम से भौम बाई भौम बनने लगते हैं। ये 5 पेड़ और 4 फील पाए, और जो 5 पेड़ थे भौम बाई भौम फील पाए बदल जाते हैं। इधर क्या बन जाती, चौरस हवेली, जैसी चौरस हवेली थी ना, उनकी 3 हारे बन गई, 4 उनके ऊपर 3 हवेलियां बनती हैं, ठीक है। ये हमारी 496 तक, और करना 500 है, 500 करना 4 भौम बच गई हमारी। तो ये जमीनों के यहाँ पर खास महल बना दिए, खास महल, बड़ी सुंदर शोभा है यहाँ खास महल में। हम तो यहाँ बैठते हैं राज्य के साथ में सिंहासन में, इधर मध्य में, ठीक है। और ज्यादा आनंद लेना है तो इनके पेड़ों की छत बनी ना, जो बालकनी बनी, इधर आके बैठ जाते हैं। और ऐसे नहीं बैठते सिंहासन पे, हिंडोला पे बैठते हैं इधर पे। और इधर की 16 धाराओं की फोई इधर उड़ के आती है, खूब आनंद आता है। सखियों के मुखारबिंद पे कैसा मोतियों के समान पूरे मोती बने होते हैं बालों में, इधर पूरे वस्त्रों में, बहुत सुंदर शोभा यहाँ की, आनंद की लीला यहाँ होती है, ठीक है। तो ये हमारे सबको आए समझ में, ये क्या है खास भैया है। इसमें धाम सुषमा में लिखा कि माने दे मधुवन के वृक्ष हैं, तो अपन मधुवन की माने देगा। दीदी ये नाम का अंतर है, समझना आपको। हाँ। और अब जैसे अपन मधुबन देखें, तो हाँ। मधुबन माने 500 बड़े, हाँ 500, तो 500 भौम तो है ही नहीं नहीं। हाँ वो तो उधर पे क्या हुआ आपको बताएं, सीढ़ी बनाई ना उनने, हाँ सीढ़ी बनाई, तो अगर वो नाम जुदा जुदा ना देते हाँ तो आनंद में थोड़ी कमी हो जाती। हाँ। तो उन्होंने पहले बड़े वन कहा, फिर हाँ। मधुबन कहा, फिर और महावन। फिर महावन का। तो हाँ। लेकिन जो महावन के वृक्ष सेम अशोक की तरह बने, अशोक माने बड़े वन की तरह, हाँ। मधुबन भी सेम बने हम्म। और बड़े वन भी सेम बने, हम्म। लेकिन ऊंचाई के कारण उन्होंने क्या कर दिया, आपको याद कराने के लिए, आपको शोभा को और आनंद, जैसे हमने मधुबन कहा पुखराज की, तो हम तुरंत 500 भौम ऊपर पहुंच गए, लेकिन इधर तो 500 भौम का कोई चक्कर ही नहीं। हाँ। जैसे लक्ष्मी बहन वो पेड़ बताए थे, कौन से बताए थे आपने, नीलगिरी। नीलगिरी के, तो नीलगिरी, अब उन्होंने नीलगिरी दे दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपन कुछ भी अपन नाम दे सकते हैं, लेकिन इधर तो ऊंचाई, वृक्ष, आप सोचो केला में मैंगो खा रही हैं, तो आपको क्या बड़े वन और छोटे वन की जरूरत है, समझो आप, है ना। आप केला का वृक्ष लगा है और हम आम तोड़ के खा रहे हैं, आम में केला खा रहे हैं,
तो उसमें कोई वृक्ष की वो महिमा नहीं है, वो तो एक है जिसमें अपन के दिमाग में स्टोरेज होता है ना। तो यहाँ पर ये वाली बात हो गई। अब इसके बाद में पढ़ ले थोड़ा सा। 4 धाराएं और 16 धाराएं बस। अब 4 धाराएं और 16 धाराएं और गिननी है ना। तो ये जो 4 धाराएं हैं आपको बताएं राजबाला बहन, ये जो 4 धाराएं की दहलान बन रही हैं 8 थंबों के बीच में 7 बन रही हैं, तो ये क्या जमीन से बन रही है या कहाँ से बनी है? पांचवी भूम से ही सीधी चली गई है। कहाँ से बहन? 5वीं भूम माने जमीन से ना? हाँ, नीचे से ये जो 4 धाराएं गिरती हैं तो कहाँ से है ये? नहीं, दहलाने बनी यानी कि 8 थंबन की 14 हारे 14 हारे बनी हैं। हाँ। तो ये कहाँ से बनी है? हमारा ये कहना है। 5वीं भूम से बनी। 5वीं, हाँ 5वीं से। कहाँ पे 5वीं भूम है? इधर पे कि जमीन के नीचे? जमीन नीचे से नहीं बनेगी, ऐसी नहीं बनेगी, है ना। वर्षा बहन कैसे बनेगी? ये 250 मीटर ऊपर से बने, यहाँ से मिल गए वो ना। नहीं, ये बनेगी 980 भूम के बाद। नीचे नहीं आएंगी दहलान, इधर आएगी ना पश्चिम में। इधर तो जमीन से आनी है 6वीं भूम से। इधर की बात कर रहे हैं हम आपसे। ये आई है कहाँ से? 980 भूम से। कहाँ से आई है? 980 भूम की जब वो बन गई ना हमारा, उधर से 8 थंबों की 14 हारे, मतलब 20 भूम की ये ओनली 20। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आकाशी महल ये बना हुआ है। आपके खजाने के ताल से पानी जा रहा था क्या 2081 में। तो एक वहां पर आकाशी महल जो हमारा बना हुआ है, वो पता है कितना लंबा चौड़ा है आकाशी महल की छत हमारी जो बनी हुई है, वो कितने मंदिर की लंबी चौड़ी है? 44,444 है ना। 44,444 की है। तो उसमें क्या बनता है, 15,000 चारों तरफ की जगह रहती है और 14,000 में क्या बन जाता है, एक चबूतरा कमर भर ऊंचा बन जाता है। और वो जो खजाने का ताल गया उस चबूतरा से जाकर के पानी टकराया मध्य से, तो उसमें एक्स बना हुआ है। क्या बना है? एक्स बना हुआ है। इस चबूतरे में एक्स बना हुआ है। तो एक्स इधर पानी टकराया, एक्स ने क्या किया, 4 कोने से पानी निकाल दिया। जब पानी निकाला तो जो बगीचे बने हुए हैं कितने, 15,000 कोस के चारों तरफ। ठीक है। चबूतरे बने, चबूतरे नहीं, बाग बगीचे नहरें चबच्चे बने हुए। उनसे जल कहाँ गया आपको पता है? आपने महल देखे थे अभी 3600 बाई 3600 के, 2800 बाई 36, उनमें भी बाग बगीचे हैं। उनमें अंडरग्राउंड पानी गया भौम बाई भौम। पहले आया 999 भौम में, फिर 98 में, 97 में, 96 में, सब में आया पानी, जल आया। और आकर के इस आकाशी महल से फिर इधर भी बगीचा बना है 44,444 का, एक दिशा में। अगर दोनों दिशा में देखो तो 88,000 कोस की जगह है। तो इधर पे क्या होगा, पूरे में पानी देगा ये, और ये पूरा पानी सिमट करके आएगा कहाँ पर, पूर्व दिशा की तरफ। इधर भी बगीचे हैं, है ना। तो दरवाजे के नीचे से, अंडरग्राउंड से, दरवाजे पे अपन जाते हैं तो पाँव गीले हो जाएंगे अपने, तो दरवाजे के अंडरग्राउंड से आकर के यहाँ पर क्या बने हुए हैं, 4 नहरें बनी हुई हैं। ठीक है, 4 नहरें बनी हुई हैं। उन 4 नहरों से पानी अंडरग्राउंड आया और सीधा यहाँ आकर के इसमें गिरता है, जिनको हम कहते हैं पुखराजी ताल। जो कौन सी, कहाँ से बना था, बंगले की छत से, बंगले की छत से बना था। ये 980 भौम का जो गहरा है, कितना गहरा है, 980 भौम एक गहरा है। और इससे क्या गिनी, 4 धाराएं गिनी। अब जब ये 4 धाराएं गिनी ना, ये तो टंकी बनी हुई है 33,000 कोस की। अब ये जो बनी हुई है इनमें 4 धाराएं गिरी, 980 भौम की ये टंकी है। और जैसे ही पानी मान लो इधर से टकराया, समझ लो अपन टंकी में ही बैठे हैं, ये सब पानी है इधर पे जब पानी टकराया, क्योंकि 4 धाराएं बहुत तेजी से आ रही हैं, जहां अपने राज्य रखे ना, समझ लो वो आ रही है 4 धाराएं। ठीक है, वहां से जब आई और तेजी से आकर के पानी टकराएगा, बहाव है, पानी उछला और 981 भौम में जो इधर दहलान है ना, वैसे ही दहलाने इधर है। पानी इधर से उछला तो पानी वो कहाँ गया, 1 भौम ऊपर उसने जगह ले ली, क्योंकि पानी भी चेतन है,
वो भी राज्य को नहीं चाहता है, राज्य से प्रेम करता है, उसमें भी खुशबू है, चेतनता है, नरमाई है और शीतलता है। तुम पानी मणियों की तरह उछला, उछल करके इन चार धाराओं में आया और आते आते ये कहाँ गिरता है? यहाँ पर। इसको कहते हैं अपन, पता है क्या? अद्वीज का कुंड। ये 496 भौम की ऊंचाई में ये है और 784 पाइप इसमें लगे हुए हैं। ये जो कुंड है ना, ये बिंदी बिंदी दिख रही क्या आपको? पास वालों को दिख रही होंगी, दूर वालों को भी दिख रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ बिंदी बिंदी क्या है? पाइप लगे हुए जो नीचे से आए थे ना, 6 बच्चे से उठे थे पाइप। ये पानी इसमें गिरता है और ये पानी तुरंत नीचे ले जाता है। 16 धाराएं जो गिरती हैं, तो ये जो बनी ना, ये जो आपको दिख रही क्या 4 धाराएं, 1 2 3 4, ये दहलाने हैं। दहलाने भी समझना पड़ेगा आपको पहले। नीचे है। कहाँ है? ये देखो आपने इसी में जस्ट नीचे जे और जो जी खास महल की है ना, ये भी है ना, एक ही हारा होती खास महल की है। जो पता चल गया ना, ये एक्चुअली 3 की हारा है ना, जैसे मौसी कह रहे सही कह रहे हैं। देखो आप जो एक्स में है ना, तो बीच को एक खंभे के ऊपर आओ, ऐसे एक ही हारा देंगे। 1 2 3 ऐसे आ रही है। हाँ, ई की ऐसी है और ऊ की 4 हार आती है, 3 आती है। ई की 3 ही हार कहला जाता है, बीच को एक। हाँ बहन जा, एक जा है, देखो एक जा है, हाँ, एक एक बीच जा वाली है और एक एक वाली। जा है, 3 3 हार ऐसे रहेगी, 4 नहीं, 3 नहीं आती। ऊ की नहीं 3 आती ऐसी है, ऐसी आ ना तो इसको कैसे कहा? जब ये है। नहीं की नहीं खास आती, महल है। खास महल है तो स्पेशल बनेगा ये एक कटा। ये तिरछे हो गए। ठीक है, इसे पूछे होती है, ठीक है। ई की 3 है, ऊ की 4 ही आती है लगा, तो मतलब ऊ की 3 आती है। ठीक है। और देखो वो पानी जो गिर रहा ना, 4 धाराएं गिर रही ना, उकराई काल के पूर्व की दहलान है ना, तो बीच में इधर पे जो बनी हुई है ना, क्या बनी हुई है? रोड बनी हुई है, जिस पे हम जाकर के आनंद की लीला करते हैं। और वहाँ की कल मतलब हर रोज मंडे के दिन अपन करते हैं आगे काम।